है कि जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। बड़ी क्लियरली यूएई ने इन लोगों को बोली कि यार अगर आप एक काउंटर पार्ट ही नहीं बना सके अभी तक। बाय द वे, ये जो कमिटी बनाई इन लोगों ने, उसके अंदर भी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था, कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। बस 4 बंदों को खड़ा कर दिया वहां पर। तो यूएई सेड यार आप एक कमिटी नहीं बना सकते जो एम्पावर्ड है, आप ये क्या करोगे उसके बाद आके? तो यूएई बेसिकली वॉकड ऑफ और कल उन्होंने अनाउंस करा है कि साहब वी आर नो मोर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डील। इतना नुकसान किया जब से आप बने हैं, लड़ाई झगड़ा मार पीट टेररिज्म झूठ मक्कारी क्या क्या नहीं किया। इन लोगों ने बोला कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिबल ही नहीं है, थैंक यू सो मच, हम चले यहाँ से, आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चले। जिस चीज को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहाँ से बाहर ना निकले, यहाँ से बाहर ना निकले। यूएई पहले तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा था उसको पूरी तरह से उसने छोड़ दिया है। जब हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा कुशल और इतना अहम नेतृत्व है जो विश्व को नेतृत्व दे रहा है, यह हमारा तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जैसा एक विजनरी लीडर हमारे पास है। अब देखें जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आउटसोर्स की जाए, इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑपरेशंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये गलती तो हमारे यहाँ के लोग नहीं करेंगे कि वो भारत से सीखें, जो कि उनको यकीनन सीखना चाहिए कि इतना ज्यादा टैरिफ होने के बावजूद भारत में मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे जा रही हैं और हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही हैं। हमारे यहाँ लोगों के बिजनेस जो हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं। जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। दिस इज सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का, वन थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस चीज़ को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहाँ से बाहर ना निकले, यहाँ से बाहर ना निकले। अब देखें जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आउटसोर्स की जाए, इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑपरेशंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, अब यूएई कहता है जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें ऐसे भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कह रहे हैं यार कि यूएई मतलब अगर आप उसको ये एयरपोर्ट दे देते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग वेयर पाकिस्तान मस्ट बी केयरफुल कि आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया। जस्ट अ पॉइंट, आपने यूएई को एयरपोर्ट दे दिया एंड यू आर नो मोर यू नो हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली टाइज जितने इंडिया और यूएई के हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सो ये भी बातें हुई हैं, लोगों ने ये भी मैंने पॉइंट सुने हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर। यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है, ये बात भी ठीक है कि हम सऊदी अरब के बड़े करीब हो गए हैं, इस बात को भी मैं समझता हूँ, इस बात की भी एक रियलाइजेशन मुझे है। और हम इतने करीब हो गए हैं कि अगर सऊदी अरब और यूएई या किसी मुल्क का भी कोई हमला हो जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन दी अदर। हमें पाकिस्तान को अपनी जो यूएई के साथ इकोनॉमिकली राब्ते में रहना चाहिए। या फिर हो सकता है कि वो ये समझते हों कि यार हमारे पास अभी इतने ये प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है। अब गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और ये सारी चीज़ें करना चाहती है
ठीक है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची पोर्ट और सारा कुछ, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है उसकी जो डिस्कशंस हैं विद यूएई के साथ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। यूएई और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की, देखिए ये डील स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग, जहां पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो ऑपरेशन थी उसको यूएई बिकम्स द ऑपरेटिंग एंटिटी, एंड जहां पर एक्सटर्नल ऑपरेटर्स और परफॉर्मेंस अपलिफ्ट की बात आती थी उसमें पाकिस्तान के पास एक सॉवरेन ओनरशिप रहेगी, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑपरेटर है वो पूरा काम करेगा। Why this particular thing died? Because यूएई ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने बोला जी कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये कमेटी बनाते हैं, आप भी एक कमेटी बनाओ, दोनों बैठ के बात करेंगे, करना क्या है, कैसे करना है, कैसे हाउ दिस गेम नीड्स टू गो फॉरवर्ड। पीछे से टर्फ वॉर शुरू हो गई, प्रोक्योरमेंट, लीगल, पूरा एवरीथिंग वाज स्टार्टिंग टू ब्रेक डाउन, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक चीज बड़ी क्लियरली यूएई ने इन लोगों को बोली कि यार अगर आप एक काउंटर पार्टी नहीं बना सके अभी तक, बाय द वे ये जो कमिटी बनाई इन लोगों ने उसके अंदर भी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था, कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस 4 बंदों को खड़ा कर दिया वहां पर। तो यूएई सेड यार आप एक कमिटी नहीं बना सकते जो एम्पावर्ड है, आप ये क्या करोगे उसके बाद आके। तो यूएई बेसिकली वॉकड ऑफ, और कल उन्होंने अनाउंस करा है कि साहब वी आर नो मोर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डील। पाकिस्तान करने की क्या कोशिश कर रहा था कि भाई कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत रेवेन्यू हम अपने पास रख लेंगे, थोड़ा आपको देंगे। दीज आर थिंग्स दैट डोंट वर्क इन दीज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ डील्स, एंड स्पेशली पाकिस्तान जिसके पास कोई भी नेगोशिएटिंग पावर नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर काफी सवाल उठते थे, क्योंकि आप सबको पता है पाकिस्तान के पास डॉलर्स और फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी रहती है। सो दे आर ट्राइंग टू से कि भैया फॉरेन एक्सचेंज हम पूरा रखेंगे, बाकी आप रख लो, एंड वी विल फिगर आउट समथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। एंड जो रेगुलेटरी प्रोसेस एक बनाना था ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय पाकिस्तान, उसके ऊपर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। नाउ यूएई ने बेसिकली इट्स नॉट अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इन लोगों ने बोला कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिबल ही नहीं है, थैंक यू सो मच, हम चले यहाँ से, आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभालने की डील को तत्काल रोक दिया है। इसको लेकर पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। यूएई ने भारत दौरे के बाद से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मैनेजमेंट डील को रोका है। यूएई ने पाकिस्तान के साथ अगस्त 2025 में यह डील साइन की थी, लेकिन अब यूएई को भारत जैसा भरोसेमंद पार्टनर मिलने पर पाकिस्तान को लात मार दी। यूएई का यह फैसला तब आया है जब यूएई ने भारत के साथ डील कर ली थी। सऊदी अरब ने हाल के कुछ दिनों पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया था, जबकि यूएई ने पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन भारत के साथ डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। वैसे तो इस्लामाबाद के सऊदी अरब और यूएई दोनों के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन वह रियाद से ज्यादा करीब है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर 2025 ऐतिहासिक रक्षा डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इसी बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी के बाद यूएई भारत के करीब आता दिख रहा है। यूएई द्वारा पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभालने की डील को कैंसिल करना, यह फैसला यूएई के भारत दौरे के बाद आया है, जिससे पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। डील कैंसिल होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है।